नमस्ते। तो हम शुरुआत करते हैं आज 10th क्लास के मैथमेटिक्स की सेकंड चैप्टर से, जो कि है पॉलिनोमियल। तो मैथ्स पढ़ने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है धैर्य। मतलब आजकल एक जो चलन चल गया है कि वीडियोज़ को 1.5x या 2x पे कर जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं कि आगे चल के साइंस भी पढ़ना है, SST भी पढ़ना है। तो इतनी किसी बात की हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो शांति से धैर्य बनाते हुए कॉपी पेन साथ में रखकर आप अगर पूरा वीडियो अच्छे से सब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, तो पहले तो प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिवीजन अपन करते हैं इसमें। ये वैसे पहले भी बता दिया है, पिछली क्लास में भी बताया था कि अलजेब्रा का एक टॉपिक होता है ये। आगे चलकर जो 3-4 जो टॉपिक आने वाले हैं वो सब अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा कौन सा मैथ होता है जिसमें A, B, C, X, Y वगैरह ये दिखता है, उसे अलजेब्रा कहते हैं। और 10th क्लास के मैथ में एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है अलजेब्रा चैप्टर। तो अलजेब्रा का ही फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखनी है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अलजेब्रा में अगर बात करें तो ये जैसे XY लिखा +2 लिखा, या x² + 5x + 10 लिखा, x² + xy + 9 लिखा, इन सबको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से ही कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए जो पावर है, किसकी पावर? वेरिएबल की। जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर जानते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलकर इनफाइनाइट तक। मतलब वेरिएबल की पावर ऐसी कुछ दिखना चाहिए 0 1 2 3 से लेकर आगे कुछ, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। मतलब वेरिएबल की पावर 1 दिख जाए तो चलेगा। हमें पता है x की पावर 1 हो तो 1 लिखा नहीं जाता है ना, अकेला x ही दिखेगा तुम्हें। y की पावर 1 हो तो लिखा नहीं जाता। अब अकेला x या y या p q कुछ भी लिखा है, इसका मतलब उसकी पावर 1 है, तो ऐसा कुछ हमें दिख सकता है। 1 से आगे बढ़ें तो 2 3 5 7 कुछ भी पॉजिटिव पावर दिख जाए, x की पावर 2 दिख जाए, 7 दिख जाए, 9 दिख जाए, y की पावर, ये सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। 0 पावर का क्या मतलब होता है, ये 8th क्लास में ही पढ़ा है। किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब अगर कहीं x की पावर 0 होगी तो वो ऐसा नहीं दिखेगी, वो 1 दिखेगी, मतलब वो कांस्टेंट ही दिखेगा। मतलब अगर कहीं अकेला 5 लिखा है, x y कुछ भी नहीं लिखा, अकेला ही 5 लिखा है, तो वो पॉलिनोमियल है, क्योंकि वहाँ x की पावर 0 रही होगी तो वो दिख नहीं रही है, वो तो 1 में बदल गई होगी। तो इसका मतलब कोई अकेला कांस्टेंट लिखा है तो भी वो पॉलिनोमियल है, और उसकी पावर 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव है तो भी वो पॉलिनोमियल है। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये पहली चीज़ समझ में आ गई, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है व्हाट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए तो क्या है जो नहीं होना चाहिए, तो हमने अभी देखा पिछले उसमें कि 0 1 2 3 तो चलेगा, इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर अगर माइनस में दिख गई तो समझ लो पॉलिनोमियल नहीं है। इस टाइप की काफ़ी क्वेश्चन हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, और 9th में आते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि CBSE ऐसा मान के चलती है कि ये 10th में जो स्टूडेंट आया है वो 9th पढ़कर ही आया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी 10th में पूछ लिए जाते हैं जो 9th में से हैं। ज़रूरी नहीं कि ये अब 9th में तो 10th में आएगा ही नहीं। तो जो 9th का सिलेबस है उसका भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, तो पावर माइनस में नहीं देखना। मतलब अगर कहीं ऐसा दिख गया x की पावर -2 + 5 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कहीं पर दिख गया y की पावर -7 + 9 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर माइनस में नहीं दिखना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और हमने देखी, होल नंबर में हमने देखा 0 1 2 3 4 5 ऐसी पूरी गिनती चली जा रही है, लेकिन बीच का कहीं नहीं है। मतलब 2 और 3 के बीच में ऐसा नहीं है कि 2.5 भी आ जाएगा। 2.5 थोड़ी होल नंबर है, तो फ्रैक्शन नहीं चलेंगे। मतलब बीच में जो पॉइंट होते हैं ना, 2.9 है, 1.7 है, या अपॉन में कहें तो
1/7 है, 2/3 है। पावर में ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, मतलब टुकड़े फुकड़े फ्रैक्शंस वगैरह नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्लीट 1 2 7 9 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो पावर कैसी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शंस है, मतलब y की पावर 2/3 + 7 लिखा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पावर 7.1 + 5 ऐसा कुछ लिखा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पावर फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए और पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ों का ध्यान रखना, पॉलिनोमियल क्या नहीं होता ये पहचानने के लिए पावर नेगेटिव में ना हो और पावर फ्रैक्शन में ना हो, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी हैं। ये तो इनका डायरेक्ट तरीका हो गया देखने का। एक और तरीका होता है, जैसे कहीं लिखा हो 1/x² + 7। अब इसमें हमें दिख रहा है x की पावर तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास में कि ये जब ऊपर जाएगा ना, नीचे से जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पावर, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, मतलब x² जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -2 हो जाएगी, और -2 हो गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब अगर अपॉन में या डिनोमिनेटर में कहीं x की पावर भले ही प्लस में दिख रही हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वो पावर दिख भले ही प्लस में रही है, वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी और पावर नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, पावर नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। इसलिए कहीं ऐसा दिख रहा है अगर कि x² + 5 + 1/y², दिखने में बड़ा सीधा साधा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत, लेकिन इसमें दिक्कत है, ये डिनोमिनेटर में है। जब ये ऊपर उठ के आएगा y² तो y की पावर -2 हो जाएगी, और माइनस हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव हमें नहीं चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में कहीं कैसी भी पावर प्लस में भी हो तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगली चीज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने देखा, एक और तरीका है देखने का, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, पिछले साल भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/3। कहीं पे nth रूट ऑफ x लिखा है तो उसका मतलब होता है x की पावर 1/n। इसका मतलब रूट लगा है तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि पावर फ्रैक्शन में आने वाली है। अगर रूट लगा है तो पावर फ्रैक्शन में आने वाली, और हमें चाहिए कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कहीं ऐसा आ जाए √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x पे रूट आ गया और रूट आ गया मतलब पावर फ्रैक्शन में आ गई, और पावर फ्रैक्शन में होनी नहीं चाहिए। तो कहीं भी रूट लगा ना देखें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखो, ये सब जो नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर की बात चल रही है किसके लिए चल रही है, किस पर नहीं होनी चाहिए? वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है x² + √7 ये पॉलिनोमियल है क्या, तो बच्चे ऐसे नहीं कर देते, नहीं है, क्योंकि उन्हें रूट दिख जाता है, जबकि वो ये नहीं देखते रूट है गाय पर, रूट तो 7 पर है, x पर थोड़ी है। तो वेरिएबल पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल पे नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो एक बताओ, x³ + 7 की पावर -2 ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि पावर माइनस भले ही है लेकिन किस पर है? 7 पर है, कांस्टेंट पर है। वो तो वेरिएबल को तो कोई दिक्कत नहीं ना, वेरिएबल की तो पावर सही है, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। अब अगली चीज़ हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगली चीज़ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सब हम पिछली क्लास का रिवाइज कर रहे हैं, जो कि इस साल या आगे भी कभी काम में आने वाला है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, इसे कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। उसे मतलब अगर कहीं पर लिखा है x³ + y की पावर 7 + 5, तो हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ देखो 3 है, यहाँ 7 है, बड़ी कौन सी है? 7। तो 7 डिग्री हो गई। 7, कई लोग गलती में कह देते हैं 7 डिग्री है बाय की। 7 डिग्री बाय की नहीं है, 7 डिग्री है पूरे पॉलिनोमियल की। 7 पावर है बाय की, तो बाय की पावर है, लेकिन डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की होती है। तो ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब अगर कहीं लिखा है x की पावर 2 + y की पावर 11 + 9 की पावर 17, तो इसकी डिग्री क्या होगी?
11। अब ऐसा भी नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर के ही पीछे पड़ गए, नीचे यही नहीं देख रहा है कि किसकी पावर है, तो ये 17 बड़ी दिख रही है लेकिन किसकी पावर है, 9 की है ना, वो तो कांस्टेंट है। और हमें किसकी पावर देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखना है, तो हम केवल x और y की पावर देखेंगे, 9 की थोड़ी देखेंगे। y की पावर हाईएस्ट 11 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 11 होगी, इस बात का ध्यान रखना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ तक का क्लियर है, यहाँ तक का क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग बेसिस पर होते हैं। बेसिस ऑफ टर्म्स, इसके लिए पहले ये पता हो कि टर्म क्या होते हैं। टर्म जानते हो, टर्म पॉलिनोमियल में टर्म कैसे पहचानते हैं, कितने टर्म है। जैसे ए बी प्लस सी लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, और ए बी सी लिखा है, लिखा ए बी सी है, तो किस में कितने टर्म है। तो टर्म देखने का सीधा एक तरीका होता है, प्लस और माइनस वाले साइन देखो, यहाँ प्लस एक बार है, यहाँ प्लस 2 बार है, यहाँ एक भी बार नहीं है। उस प्लस से कितनी चीज़ें जुड़ी हैं, इस प्लस से 2 चीज़ें जुड़ी हैं, एक ए बी जुड़ा है और एक सी जुड़ा है, ये 2 चीज़ें जुड़ी हैं, तो इसमें 2 टर्म हो गए। इन दोनों प्लस से 3, ए बी और सी, ये 3 चीज़ें जुड़ी हैं, तो इसमें 3 टर्म हो गए। यहाँ प्लस प्लस है ही नहीं, केवल एक ही चीज़ है, तो इसमें अकेला एक ही टर्म है। प्लस और माइनस से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उन्हें टर्म कहते हैं। मतलब अगर ए बी सी डी ई एफ करके जेड तक भी लिख दें, बीच में कोई प्लस ना लगाएं, तो वो पूरा एक टर्म ही कहलाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके ए बी सी डी जेड तक लिख दें प्लस प्लस लगा के, तो वो 26 टर्म होंगे, है ना। जितनी प्लस से चीज़ें जुड़ी हों, प्लस या माइनस से भी, जैसे ए बी प्लस एक्स वाई माइनस 2, तो प्लस है और माइनस है, इससे 3 चीज़ें जुड़ी हैं, ए बी एक्स और 2, तो ये 3 टर्म हो गए। ठीक है, टर्म पहचानना अगर सीख गए तो टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल कुछ होते हैं। जिसका एक ही टर्म होगा उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसका एक ही टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल, जिसके 2 टर्म हो उसे कहते हैं बाइनोमियल, जिसके 3 टर्म हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, जिसके 3 और जिसके इससे ज़्यादा हो उसे कहते नहीं है, पॉलिनोमियल ही कह देते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री हम अभी पढ़ चुके हैं, पिछले उस स्लाइड में हमने पढ़ा है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के बेसिस पे अगर देखें 1 से शुरुआत करते हैं। 1 अगर हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, हाईएस्ट पावर अगर 1 है। हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये भी पिछले साल था ना। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और हाईएस्ट पावर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। अब एक ज़रूरी चीज़, अगर हाईएस्ट पावर 0 है तो देखो, हाईएस्ट पावर 0 का मतलब क्या है कि अगर 5 लिखा है, साथ में x की पावर क्या है, 0 है। जब x की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगी, मतलब 5 × 1, तो 5 ही दिखेगा। केवल 5, केवल 7, केवल 9 दिखेगा, x y दिखेगा ही नहीं, मतलब केवल कांस्टेंट दिखेगा, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 0 हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एक और पॉलिनोमियल होता है जिसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। क्यों होती है, उसका रीज़न है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। अब जीरो के साथ x की पावर कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 100 लिख दो, मतलब डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पा रही ना। जीरो तो हमेशा ही जीरो रहेगा। उसके साथ वेरिएबल की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, जब कुछ भी लिख सकते हैं तो वो डिफाइन ही नहीं है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती, लेकिन जिसकी डिग्री जीरो हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखना।
ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग देखनी बहुत अच्छे से काम में आती है 9th क्लास में, हालांकि हमने किया है। पहली बात तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे अगर x में है तो p ब्रैकेट x लिखा होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब x के फॉर्म में होगा तो x स्क्वायर प्लस 5 इस तरह का होगा। अगर पॉलिनोमियल t के फॉर्म में है तो ऐसा pt लिखा होगा, t क्यूब प्लस 5 या 9 कुछ भी है, तो ये इस तरह का देखो। अब हमें इस x की जगह कुछ और पुट करना है तो हम वही लिख देते हैं। मान लो यहाँ 2 पुट करना है तो p और ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, x की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। तो x जहाँ भी x दिख रहा है यहाँ हम 2 का स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 5, तो 4 और 5 हो गया 9। तो जो वैल्यू हमें पुट करनी है वहाँ हम वो लिख देते हैं। देखो जैसे अगर कहीं लिखा है p ऑफ y, कोई y का पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, तो हमें कुछ भी दे दिया जाए हमें निकालना आना चाहिए। मतलब अगर p1 पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, p-1 पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, p2 पूछ लिया जाए तो हम निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाए हमें पुट करना आना चाहिए। यहाँ 1 ले पूछ लिया मतलब y की जगह हमें 1 पुट करना है, तो पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ कहीं भी y दिख रहा है उसकी जगह 1 लिख दो पूरे पॉलिनोमियल। तो y दिख रहा है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 7, y की जगह 1 प्लस 2, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 1 7 प्लस 2, तो 1 में से 7 गया तो क्या आएगा माइनस का 6 प्लस 2 क्या आ गया माइनस का 4। अब -1 देखें तो y की जगह -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1, ये -7 और -1 क्या बना देंगे 7 1 7 प्लस 2, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। 2 पुट करना है तो y की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 2 या 14 प्लस 2, 4 और 2 6 में से 14 गया माइनस का 8। तो ये हमने इसकी एक अलग सीट की प्रैक्टिस करी थी 9th क्लास में, पूरा वैल्यू पुट करने का। तो वैल्यू पुट करना तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, अच्छे से उसे सॉल्व करना, मल्टीप्लाई सही हो जाए, कुछ प्लस माइनस इधर उधर ना हो जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वैल्यू पुट अगर सीख गए फिर आगे बढ़ेंगे। अगली चीज़ है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ का मतलब क्या होता है। पहली बात तो एक वो जीरो होता है उससे थोड़ा अलग है, ये जीरो अपने आप में एक वर्ड है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ये वाला जीरो तो नंबर सिस्टम का एक जीरो है, पॉलिनोमियल का जीरो होता है। जैसे तुम यहाँ देखो x प्लस 2 लिखा हुआ है, ये मान लो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें हम वैल्यू पुट करने वाले हैं अलग अलग। मान लो पहले हम जीरो पुट कर रहे हैं, तो p 0 कर रहे हैं तो x की जगह 0 रख देंगे, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब मान लो हम -1 पुट कर रहे हैं तो x की जगह हमने -1 रख दिया, प्लस 2, 2 में से 1 गया 1 आया। अब हम पुट कर रहे हैं माइनस का 2, तो x की जगह -2 रखा, प्लस 2 रखा, ये आ गया 0, 0 आ गया। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने लायक है। मतलब हमने 0 रखा तो क्या आया 2 आया, हमने -1 रखा तो क्या आया 1 आया, -2 रखा तो 0 आया। मतलब -2 एक ऐसा नंबर है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। -2 एक ऐसा नंबर है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। और एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे p ऑफ y इक्वल टू लिखा है, मान लो y माइनस 1, हमने 0 पुट किया मान लो y की जगह, तो क्या आया 0 माइनस 1 मतलब -1। हमने 1 पुट किया तो y की जगह 1 रख दिया, 1 माइनस 1 क्या आया 0, 0 आ गया। तो 0 हमने जब पुट किया तो वैल्यू क्या मिली -1, 1 पुट किया तो क्या मिला 0। मतलब 1 इस पॉलिनोमियल के लिए एक ऐसा नंबर है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। तो वो कुछ खास नंबर होते हैं जिन्हें पुट करने पे पॉलिनोमियल 0 बन जाए। वे खास नंबर्स जिन्हें पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उन्हें उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ कहते हैं, उन्हें उस पॉलिनोमियल का जीरोज़ कहते हैं। वे सारे नंबर्स जो पॉलिनोमियल को 0 बना दें उन्हें पॉलिनोमियल को 0। मतलब अगर कोई k ऐसा नंबर है जिसे पुट करने पे 0 मिल जाए तो k फिर वो 0 होगा, k उस पॉलिनोमियल का 0 है ना। इसका यही मतलब है। डेफिनेशन फॉर्म में इसे ऐसा देख सकते हैं कि अच्छा सा कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ था px, ठीक है। अब कहीं से कोई एक k नंबर आया
उसने x की जगह वो पुट हो गया। ऐसा पुट करने पे हमने देखा कि अरे इसने तो पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। अगर 0 बना दिया तब हम कहेंगे कि जो k है ना वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि इसी की वजह से तो वो 0 हो गया, इसलिए k को उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। ठीक है, 0 क्लियर है। वो नंबर एक नहीं है, जरूरी नहीं कि वो नंबर एक ही हो सकता है, वो कई बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो एक पॉलिनोमियल को 0 बना दें, तो वो बहुत सारे सब उसके जीरोस कहलाएंगे, सब उसके जीरोस कहलाएंगे। अब 0 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू फाइंड जीरोस, जीरोस को फाइंड कैसे किया जाता है, कैसे हम जीरोस को फाइंड करें। इसे फाइंड करने का तरीका है कि जो अपना पॉलिनोमियल लिखा है ना उसे पहले से ही 0 के इक्वल लिख दो। जो अपना पॉलिनोमियल है उसे 0 के इक्वल लिख दो और लिख दें, फिर जो x में इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, वही उसका जीरोस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो x + 2 था, अभी तो हम पुट कर करके देखते गए, x + 2 में 0 किया, -1, ऐसे हमें 0 मिल गया। लेकिन हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, x + 2 को 0 के इक्वल पहले से ही रख देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इधर आएगा -2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई, यही तो था हमारा 0। अभी हमने y-1 देखा, तो y-1 को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो यही तो है हमारा 0, 1। 0 फाइंड करने का तरीका सीधा है कि उसे 0 के इक्वल रखो और सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू होगी वही उसका 0 होगी। ठीक है, इतना नॉन स्टॉप पढ़ रहा है थोड़ा आराम कर लें। ये शायद नई चीज़ है, अभी जीरोस ग्राफ में नहीं पढ़े। यहाँ तक पिछला जो अभी तक बताया वो 9th क्लास में था, 9th में था, तो बहुत ज़रूरी है कि उसे पढ़ना और जल्दी से उसे ग्रैस्प करना, अंदर से अच्छे से समझ लेना। जितनी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना छोटी क्लास की, वो जल्दी से जल्दी हमें आ जानी चाहिए। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम भले ही है, लेकिन पिछले क्लास जो पढ़े हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े हैं। इस साल पूरे चैप्टर का नाम तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब इस तरह का कुछ पढ़ने वाले हैं, हाईएस्ट पावर 2 दिखेगी। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफ पे पहले समझ लें, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ। ग्राफ पर कैसे, तो सबसे पहले हाउ टू मेक ग्राफ ये पता होना चाहिए। इसका एक रिवीजन हम क्विक करने वाले हैं कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। ये 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है, पिछले साल पढ़ा 4th चैप्टर में कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। y = x + 3 इस तरह की पढ़ी थी। अब पुट कर रहे हैं हम x की जगह 0, x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो y = क्या आएगा, 0 + 3, तो y आ जाएगा 3। तो x 0 रखा, y 3 आ गया। तो पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, 0,3। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम कितने सॉल्यूशन चाहिए, एक और निकालते हैं। पुट x = -1 पुट कर दिया मान लो हमने, तो y = क्या हो गया, -1 + 3, तो y हो गया 2। तो हमने x -1 पुट किया और y हमें मिला 2, -1,2। ये 2 सॉल्यूशन मिल गए। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। एक और पुट करेंगे, 2 ही ज़रूरी हैं बस, लेकिन हम कुछ अगला सिखाने के लिए पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू -3 पुट करें तो क्या आएगा, y = -3 + 3, तो y = 3 और -3 हो गया 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -3, 0। अब इसका जैसे ग्राफ बनाए एक छोटा सा, जिसमें हमें ज़रूरत है केवल कहाँ तक, -1 2 3, -1 -2 -3। ये सब जानते होंगे, बेसिक सी नॉलेज है, 3rd चैप्टर में पिछले साल थी। ग्राफ क्या होता है, x एक्सेस y एक्सेस, ये सब चीज़ें कोई ना जानता हो तो अलग से पूछ लेना। देखो 0,3 कहाँ पर ड्रॉ होगा, जिसका x 0 होता है वो y एक्सिस पे होता है, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 हो वो y एक्सिस पे होता है। ये पुट करना, ग्राफ पे बनाना तो देखो आना चाहिए पहले से। 0 y एक्सिस पे होता है, 0,3 यहाँ होगा, ये हो गया 0,3। सेकंड क्या है, -1,2, मतलब x का -1 और y का 2, ये मिला कर लेंगे, -1 और 2, ये हो गया। तीसरा भी बना ही लेते हैं, -3,0, ये कहाँ पे होगा, x का मतलब जिसका y 0 वो x एक्सिस पे होता है, तो ये होगा इधर -3।
तो इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बनेगी ये हो गया अपना ग्राफ। तो इस लाइन का ग्राफ ये हो गया। तो ये ऐसा ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब इस चीज़ को पॉलिनोमियल के पर्सपेक्टिव से कैसे देखेंगे, तो तुम y जो इधर लिखा ये समझ लो ये है अपना पॉलिनोमियल, इसे px कह सकते हैं। तो जो px है यानी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, अभी तक जो ग्राफ बनाया था पिछले क्लास में वहाँ ये x एक्सिस होता था और ये y एक्सिस होता था, ये होता था। अच्छे से आप समझना, नई क्लास की चीज़, ये x एक्सिस होता था और ये y एक्सिस। अब ये क्या होने वाला है, y की जगह क्या आ रहा है px यानी अपना पॉलिनोमियल। तो y एक्सिस पे क्या होने वाला है अपना पॉलिनोमियल, मतलब y एक्सिस पे जो कुछ है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो क्या है पॉलिनोमियल की वैल्यू, मतलब 3 है 2 है 1 है, जो कुछ है ये सब पॉलिनोमियल की वैल्यू है। और x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है जो हम पुट करने वाले हैं, x एक्सिस पे तो x ही है, लेकिन वो सारी वैल्यू जो हम पुट करने वाले हैं, मतलब हमने 0 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। हमने -1 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। हमने -3 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली। देखो यही तो हुआ है, 0 पुट किया तो 3 मिली। तो इस तरीके से, तो अब ग्राफ को इस नज़रिए से देखना कि x एक्सिस पे जो कुछ दिख रहा है वो वैल्यू है जो हम पुट करते हैं, y एक्सिस पे जो कुछ दिख रहा है वो वैल्यू है जो पॉलिनोमियल की पुट करने के बाद हमें मिल जाती हैं। ये सब पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। तो ग्राफ पे थोड़ी नज़र रखें। तो ग्राफ पॉलिनोमियल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने क्या पढ़ी पहले, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ क्या होते हैं, इस चीज़ को कई कॉन्सेप्ट होते जो होते बड़े सिंपल हैं, लेकिन बार बार मन में रिवाइज करने से भी याद बने रहते। जीरोज़ क्या होते हैं, वो सारी वैल्यूज़ जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दें, वे सारी वैल्यूज़ जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दें। तो अगर ग्राफ इसके नज़रिए से देखें, अपन जो ग्राफ बना रहे हैं, पॉलिनोमियल कब आता है, दूसरा वाला होता है। ये है अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये है अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये है ना जो पीछे दिख रही है। जो आगे दिख रही है वो वैल्यू हमने पुट करी है, और जो पीछे दिख रही है वो वैल्यू हमें पॉलिनोमियल की मिल चुकी है। हम पॉलिनोमियल को जीरो बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पीछे लिखा है इसे हम जीरो देखना चाहते हैं ना। और इसे जीरो कौन दिखा पाएगा, जो पॉलिनोमियल का जीरोज होगा उसी को तो कहेंगे। तो यहाँ जो दिखने वाला है वो पॉलिनोमियल, अगर कहीं 2,0 लिखा है इसका मतलब इस 2 ने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। अगर कहीं पे -1,0 दिख रहा है इसका मतलब इस -1 ने इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। जिसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है वो कहाँ में होता है, x एक्सिस पे होता है पॉइंट, मतलब वो जीरो सारे कहाँ पर होंगे, x एक्सिस पर। किसी भी पॉलिनोमियल के सारे जीरोस कहाँ होंगे, x एक्सिस पर, है ना। तो अपन सीधा देख सकते हैं इसका ग्राफ पे अगर हम नज़र रखें तो ये ग्राफ ऐसा गया तो हम कहेंगे -3 इसका जीरो होगा, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, है ना। x एक्सिस पे जो भी पॉइंट दिखेगा वो उसका जीरोज होगा। अब इसे समराइज़ करके अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर कहीं पे ग्राफ बना हमें दिख जाए और ऐसा कह दें कि ये -2 है, तो हम ग्राफ देख के ही कह देंगे -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्योंकि इसने इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाया होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2, 0। पॉलिनोमियल को जीरो बनाया है इस -2 ने। तो सीधा सा एक तरीका हम कह सकते हैं कि कहीं भी ग्राफ पर, जैसे कहीं भी आड़ा टेढ़ा कैसा भी ग्राफ अगर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसके जीरोज 1 2 3 4 इसके जीरोज हैं, क्योंकि 4 बार इसने x एक्सिस को कट किया है और ये 4 पॉइंट रहे होंगे जिसने इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाया होगा। ठीक है, तो जीरोज देखने का तरीका है कि कोई भी ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है उसमें उतने ही जीरोज होते हैं। पैराबोला होता क्या, देखो पैराबोला क्या होता है, पहले तो नाम ही सुना होगा पैराबोला, पहले सुना है पैराबोला का नाम। एक फिगर होता है पैराबोला, जैसे हमने पढ़ा है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसे लीनियर कहने के पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि उसका ग्राफ लाइन की तरह बनता है, एकदम सीधी लाइन, लाइन से लीनियर वर्ड बना है। अब जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, इस तरह का। या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पिछले साल पढ़ा, ax² + bx + c। इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है, जो कि ऐसा होता है, ऊपर को मुंह खोले होता है,
कभी कभी नीचे को भी खोले होता है। अप फेसिंग पैराबोला, डाउन फेसिंग पैराबोला, दो तरह के होते हैं। ऊपर की तरफ इसे इसका ग्राफ पैराबोला बनता है। किसका ग्राफ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला बनता है। कैसे बनता, क्या बनता, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये इन्हें देखकर तुम ऐसा कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे होंगे, उनके ग्राफ हैं ये। अब देखो पहले वाले फिगर में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कर रहा है, तो इसके 2 जीरोज हो गए। इसमें यही फाइंड करना है कि इसके कितने जीरो। इसे देखकर तुम कह सकते हो कि इसके कितने जीरोज हैं? 2। इसके कितने जीरोज हैं? 1 जीरोज है, 1 बार कट किया है। इसके कितने जीरोज हैं? 1। इसके कितने जीरोज हैं? 0, 1 भी नहीं। इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, बाय को भले ही किया लेकिन एक्स को नहीं किया। और इसके 0, इसके भी 0 है, इसके भी कोई 0 नहीं है। अगला देखते हैं। अगला ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। इस तरह का एक ग्राफ है, सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसमें जीरोस बताने हैं। तो पहले वाले में कितने जीरोस हैं? 0, 1 भी नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं है। इसके कितने हैं? तो इसके 0 हैं, इसके 1 है। देखो इसमें एक ही अकेला, ये देखो 1 बार, 2 बार और 3 बार कट किया है, तो इसके 3 जीरोस हैं। इसके 2 जीरोस हैं, 1 2 3 4, और इसके 1 2 3, इसके 3 जीरोस। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं। देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो सभी तरह का पढ़ा रहा है, जो आगे चल के बहुत अच्छा मैथ में जेई वगैरह पढ़ना चाहता हो, या केवल 10th के हिसाब से बताना होता है, जैसे डायरेक्ट बताया जा सकता था कि सीधा देखो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता है उतने जीरोस हो जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके क्यों बताया? क्योंकि उसके पीछे का पूरा पता होना चाहिए ना, डेप्थ के कैसे वो जीरोस होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा अच्छे से देखते हैं अपन। इसका पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसा हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई? 5। ए की वैल्यू क्या हो गई? 5। बी की वैल्यू क्या हो गई? 2 और सी की वैल्यू 3। इस तरह का मतलब होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।